हसरत के सीने को आंखें फाड़े देख रही थी। जुनून तुरंत हसरत के सीने से दूर हो गई। वहीं हसरत जुनून के दूर होते ही वो अपने चेस्ट पर देखा, जिस पर जुनून के लिपस्टिक के निशान थे। उसी पल जुनून अपने डेस्क पर रखी टिश्यू पेपर को उठाकर हसरत के चेस्ट को साफ करने जा रही थी। जुनून का हाथ हसरत के सीने से कुछ इंचेस पर ही थे कि तभी हसरत ने जुनून का हाथ पकड़ लिया और उसे घूरने लगा। जुनून हसरत की आंखों में देखने लगी। हसरत अपने कोल्ड वॉइस में कहा, तुम करना क्या चाहती हो? क्या तुम मुझे सेड्यूस कर रही हो? पहले तुम मेरे होठों पर और अब मेरे चेस्ट तक पहुंच गई। जुनून अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, मेरा हाथ छोड़ दीजिए। मैं मानती हूँ कि कभी कभी मुझसे गलती हो जाती है, पर आज आपकी गलती है। आपने ही मुझे अपनी तरफ खींचा था, इसीलिए मेरा होठ आपके। जुनून इतना बोलकर रुक गई क्योंकि उसे बोलने में हिचकिचाहट हो रही थी। क्या मेरे? हसरत ने कहा। जुनून उसके चेस्ट की तरफ इशारा करते हुए बात बदलते हुए बोली, अपना चेस्ट क्लीन कर लीजिए। इतना बोलकर अपना हाथ हसरत से छुड़ा लेती है। हसरत अपने चेस्ट को देखते हुए बटन बंद कर दिया। जुनून हसरत को देखने लगी और बोली, आप ये क्या कर रहे हैं? आपको पहले अपने चेस्ट को साफ कर लेना चाहिए। हसरत ने अपने सख्त आवाज में कहा, ये मेरा चेस्ट है तो मैं जो चाहे वो करूं। जुनून अपने भौहें सिकुड़ते हुए बोली, आप यही चाहते हैं तो मुझे क्या, मैं जा रही हूँ मीटिंग की तैयारी करने। जुनून इतना बोलकर जाने लगी, हसरत भी मीटिंग रूम की तरफ जाने लगा। जुनून उसे अपने भौहें चढ़ाते हुए बोली, आप मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं? हसरत ने भी अपने भौहें को ऊपर करते हुए अपने रिस्ट वॉच को जुनून की तरफ करते हुए कहा, मीटिंग का टाइम हो गया है। उसकी बात सुनकर गुस्से में अपना मुंह बनाने लगती है और अपने डेस्क के पास जाते हुए कुछ फाइल्स उठाकर मन में बोली, मैं एक दिन इनके चक्कर में पागल हो जाऊंगी। जुनून इतना बोलकर हसरत के पीछे चलने लगती है। वो दोनों जैसे जैसे मीटिंग रूम की तरफ बढ़ रहे थे वैसे ही सभी एम्प्लॉइज हसरत और जुनून को देख रहे थे, क्योंकि जुनून और हसरत ड्रेस की कलर की वजह से वो दोनों एक स्वीट कपल लग रहे थे। फीमेल एम्प्लॉइज जुनून से बहुत जल रही थी। उन दोनों को देखकर एम्प्लॉइज एक दूसरे में बातें करते हुए बोले, सीईओ सर और जुनून ने एक जैसे क्यों कपड़े पहने हैं? मुझे इन दोनों को साथ में देखकर जलन हो रही है। एक लड़की जुनून को देखते हुए बोली, लगता है जुनून जानबूझकर आज सर के कलर की ड्रेस पहनकर आई है। ये लड़की सर को अपने खूबसूरती के जाल में फंसाना चाहती है। तीसरी लड़की बोली, जुनून इस कंपनी के सभी लड़कों को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा चुकी है और पता नहीं इसके कितने बॉयफ्रेंड होंगे और अब सर को इस तरह सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। उन लड़कियों की बात सुनकर जुनून को गुस्सा आ रहा था। वहीं हसरत उनकी बातें सुनते ही अपने जगह पर ही ठहर गया। हसरत का चेहरा बहुत सख्त लग रहा था। तभी हसरत ने सख्त आवाज पर गुस्से में कहा, तुम लोग यहाँ काम करने आते हो न कि गॉसिप करने। अगर तुम लोगों को काम करने का मन नहीं है तो तुम लोग अभी रिजाइन कर दो। जिस लड़की ने जुनून के बारे में बोली थी उसे हसरत अपनी सख्त आंखों से देखते हुए आवाज में कहा, कल से तुम्हें इस कंपनी में आने की जरूरत नहीं है। वो लड़की हसरत की बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू भर आए और बोली, सर मुझे जॉब से मत निकालिए। मैं आपसे ऐसा कुछ नहीं बोलूंगी सर, प्लीज मुझे मत निकालिए। जुनून को उस लड़की को गिड़गिड़ाते हुए नहीं देख पा रही थी। भले ही उस लड़की ने जुनून को कुछ भी बोला हो, पर जुनून नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से किसी की जॉब चली जाए। वहीं हसरत इतना बोलकर मीटिंग रूम की तरफ बढ़ गया। जुनून भी उसके पीछे पीछे मीटिंग रूम तक पहुंच गई। सभी एम्प्लॉइज मीटिंग रूम में पहले से ही मौजूद थे। हसरत हेड चेयर पर जाकर बैठ गया और जुनून उसके पीछे खड़ी हो गई। सभी मेल एम्प्लॉइज जुनून को देखने लगे। उसी पल हसरत उन सब की तरफ घूरते हुए कहा, मीटिंग स्टार्ट करो। उसी पल ऋषि मीटिंग रूम में आ जाता है और एक सीट पर बैठ जाता है और कहता है, भाई मैं आ गया, अब मत पूछेगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मुझे अपने भाई की कंपनी में पूछकर आने की जरूरत नहीं है। हसरत उसकी बात को इग्नोर कर दिया और एम्प्लॉइज को मीटिंग शुरू करने का इशारा कर दिया, क्योंकि ऋषि वीक में 2 से 3 बार इस कंपनी में आ ही जाता था। ऋषि जुनून को देखते हुए स्माइल करके अपना हाथ हवा में हिलाते हुए कहा, हेलो मिस जुनून। ऋषि के हेलो से सभी लोग जुनून को देखने लगे। जुनून सबको देखते हुए एक फीकी स्माइल करके ऋषि को पास कर दी। मीटिंग स्टार्ट हो गई थी, पर लड़कों की नजरें कभी मीटिंग में तो कभी जुनून पर थी। तभी हसरत अपने सख्त आवाज में जुनून से कहा, तुम मेरे लिए कोल्ड कॉफी लेकर आओ। हसरत की बात सुनकर जुनून अपना सर हाँ में हिलाते हुए वहां से चली गई। कुछ देर बाद जुनून अपने हाथ में कॉफी ला रही थी। वो मीटिंग रूम के डोर तक ही पहुंची थी। उसी पल डोर खुल गया और हसरत मीटिंग रूम से निकलकर अपने केबिन की तरफ बढ़ गया। जुनून उसके पीछे चलते हुए बोली, मीटिंग इतनी जल्दी खत्म हो गई? हसरत जुनून की बात सुनकर एकदम से रुक गया। उसके पीछे चल रही जुनून हसरत के अचानक रुकने की वजह से वो संभल नहीं पाई और वो नीचे गिरने लगी। उसकी आंखें डर से कस गईं, पर उसे महसूस हुआ कि उसे किसी ने बाहों में पकड़ रखा है। जुनून अपने आंखें धीरे से खोलकर देखने लगती है। वही हसरत जुनून को अपने बाहों में पकड़े उसे अपने कोल्ड आंखों से देख रहा था। वही उन दोनों के कुछ दूरी पर खड़ा ऋषि हैरानी से उन दोनों को देख रहा था, पर उसके होठों पर स्माइल भी थी। क्योंकि ऋषि पहली बार किसी लड़की के इतने करीब देखा था, उसे उम्मीद होने लगी कि हसरत अब पहले जैसा बन जाएगा। जब हसरत मीटिंग रूम से निकल रहा था तब ऋषि भी उसके पीछे पीछे निकल गया था। ऋषि उन दोनों के पास आते हुए जुनून के हाथ से कॉफी लेकर पीते हुए कहा, भाई पहले तो आप किसी लड़की को गिरते हुए नहीं संभालते थे और आज आप मिस जुनून को अपने बाहों में भरा है। मैं इसका क्या मतलब समझूं? ऋषि की बात सुनकर जुनून तुरंत संभलते ही हसरत से थोड़ी दूर हो गई। हसरत ने अपने सख्त आवाज में चलते हुए कहा, जो तुम्हें समझना है समझो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऋषि हसरत के पीछे चलते हुए बोला, पर भाई आपको कोई फर्क नहीं पड़ता तो आपने जो मीटिंग रूम में किया है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जुनून ऋषि की बात सुनकर न समझी में मन में बोली, मीटिंग रूम में कुछ हुआ था क्या और ये दोनों इतनी जल्दी कैसे मीटिंग रूम से चले आए? जुनून अपने डेस्क के पास पहुंच गई। हसरत केबिन में जाते हुए ऋषि से कहा, जो अपने काम पर फोकस नहीं करते वो यही डिजर्व करते हैं। ऋषि केबिन में जाते हुए कहा, हाँ सही कहा, वो सब यही डिजर्व करते हैं, क्योंकि वो सब काम पर ना ध्यान देकर मिस जुनून पर दे रहे थे, इसीलिए उन सभी मेल एम्प्लॉइज को आपने फायर कर दिया। ऋषि ये सब बोलकर हसरत के मुंह से सच निकलवाना चाहता था। वही जुनून अपने डेस्क पर बैठी थी, उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। कुछ देर बाद ऋषि केबिन से निकला, तभी उसकी नजर जुनून पर गई, जो अभी भी कुछ सोच रही थी। ऋषि स्माइल करते हुए जुनून के पास जाकर बोला,
आप किस ख्यालों में खोई है? क्या आप मेरे भाई बारे में तो नहीं सोच रही थे? जुनून ऋषि की बात सुनकर होश में आ गई और तुरंत बोली, नहीं, मैं उनके बारे में क्यों सोचूंगी? ऋषि ने कहा, हाँ, पर आप दोनों आज किसी स्वीट कपल जैसे लग रहे हैं। ऋषि इतना बोलकर वहां से चला गया। जुनून उसे देखने लगी। ऐसे ही पूरा दिन गुजर गया। शाम का अगला दिन जुनून हसरत के कार में बैठी थी और हसरत ड्राइव कर रहा था। जुनून हसरत को देखते हुए बोली, आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? मुझे बिना बताए कहाँ ले जा रहे हैं? हसरत नॉर्मल वे में कहा, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट बदला है, रूल्स नहीं। जुनून उसकी बात सुनकर धीमी आवाज में बोली, हाँ, लेकिन आप ये तो बता ही सकते हैं कि हम किसी काम से रिलेटेड जा रहे हैं। हसरत ने कहा, नहीं। उसका जवाब सुनकर जुनून फिर से पूछने जाती है। तभी हसरत ने सख्त आवाज में कहा, अब कोई सवाल नहीं। जुनून उसकी बात सुनकर उसे एक तक देखते हुए तुरंत अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेती है। वही रूही एक समुद्र के पास बैठी खूबसूरत ढलती सूरज को देख रही थी। उसके चेहरे पर शांति और अकेलापन था, क्योंकि रूही और जुनून हमेशा एक साथ सनसेट देखने आती थी। रूही ढलती सूरज को देखते हुए बोली, ये शाम हर रोज की तरह खूबसूरत लग रहा है। तभी रूही को किसी की आवाज आई, पर तुमसे कम खूबसूरत है। रूही उसकी तरफ देखने लगी। वही ऋषि रूही की तरफ आ रहा था। उसके हाथ में 2 पॉपकॉर्न की कप थी। ऋषि रूही के पास आकर बैठ गया और एक पॉपकॉर्न के कप को रूही के हाथ में देते हुए कहा, सनसेट का मजा कुछ खाते हुए आता है। रूही उसे देखते हुए नॉर्मल वे में बोली, तुम यहाँ? क्या तुम मेरा फिर से पीछा कर रहे हो? ऋषि मुस्कुराते हुए कहा, आज तुम मुझसे गुस्से में नहीं बोल रही हो। रूही बोली, मैंने जो पूछा उसका जवाब दो, तुम मेरा पीछा कर रहे हो? ऋषि रूही को देखते हुए कहा, हमेशा की तरह नहीं, मुझे तुम्हारा पीछा करने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे बिना ढूंढे ही मिल जाती हो। रूही ऋषि पर शक करते हुए पॉपकॉर्न को देखकर बोली, अगर तुम मेरा पीछा नहीं कर रहे हो तो ये तुम्हारे हाथ में पॉपकॉर्न कैसे? ऋषि रूही को एक पॉपकॉर्न के स्टॉल की तरफ इशारा कर दिया और कहा, तुम आज मुझे देखकर गुस्से में क्यों नहीं हो? रूही पॉपकॉर्न को खाते हुए बोली, मैं नहीं जानती, पर शायद इस वजह से क्योंकि आज मैं अकेली हूँ। उसकी बात सुनकर ऋषि रूही को प्यार से देखते हुए सनसेट देखने लगा। वो दोनों सनसेट को देख रहे थे। वो किसी प्यारे से कपल लग रहे थे। आगे जानने के लिए सुनते रहिए क्रूएल्टी ऑफ माई सीईओ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। ऐसे ही पूरी शाम ढल गई। रूही एक लंबी सांस लेते हुए छोड़ देती है और वहां से खड़ी होते हुए जाने लगी। रूही को ऐसे जाता देख ऋषि तुरंत उठकर रूही के आगे जाते हुए कहा, कहाँ जा रही हो? रूही उसके साइड से निकलते हुए बोली, घर जा रही हूँ। ऋषि तुरंत रूही के आगे आते हुए कहा, कुछ देर और रुक जाओ ना। रूही गुस्से में बोली, क्यों रुकूं मैं? ऋषि ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। रूही गुस्से में बोली, मुझे कुछ नहीं देखना, मेरा रास्ता छोड़ो। रूही इतना बोलकर जाने लगी। ऋषि उसके पीछे चलते हुए कहा, बस मुझे अपना आधा घंटा दे दो, आधा घंटे खत्म होते ही चली जाना, मैं नहीं रुकूंगा और पता नहीं फिर हम कब मिलेंगे। रूही गुस्से में उसकी तरफ पलटे हुए बोली, नहीं, मुझे तुम्हारे पर अपनी आधे घंटे वेस्ट नहीं करनी है। रूही को गुस्से में देखकर ऋषि स्माइल करने लगा, क्योंकि रूही को इस तरह देख ऋषि को पहले जैसी रूही लग रहा था। ऋषि मुस्कुराते हुए कहा, अब लग रही हो मेरी इन गर्लफ्रेंड। रूही उसकी बात सुनकर और भी गुस्से में आ गई और बोली, मैं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूँ जो तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बुलाते हो, और तुम मुझसे चाहते क्या हो? ऋषि तुरंत कहा, तुम्हारे आधे घंटे। रूही बोली, तुम मेरे साथ बिना कुछ बोले बैठे थे, इसलिए मैं बस तुम्हें 15 मिनट्स देती हूँ। ऋषि तुरंत भागते हुए कहा, कोई बात नहीं, मेरे लिए 15 मिनट्स काफी है, तुम मेरा कुछ देर वेट करो, मैं आता हूँ। वो इतना बोलकर वहां से चला गया और रूही फिर से बैठ गई। वहीं हसरत और जुनून मुंबई के सबसे बड़े बिल्डिंग के टेरेस पर खड़े थे। जुनून उस टेरेस पर पहुंचते ही सब कुछ हैरानी से देखने लगी। वो पूरा टेरेस लाइट्स से सजा हुए था, जो देखने में बिल्कुल किसी जगमगाते जुगनू की तरह लग रहा था। तभी जुनून रेलिंग के पास जाते हुए खुशी से पूरे मुंबई देखने लगती है। उस बिल्डिंग से पूरा मुंबई शहर दिख रहा था, जो दिखने में बहुत खूबसूरत और रोमांटिक लग रहा था। वही हसरत जुनून को देखते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था। वही जुनून हसरत की तरफ पलते हुए बोली, पर हम यहाँ क्यों हैं? उसके इतना पूछते ही हसरत ने अपना होंठ जुनून के गुलाबी होठों पर रख दिया। जुनून उसके किस्से ही तुरंत उसकी आंखें बंद हो गई थी और उसका दोनों हाथ रेलिंग पर था। उसी पल हसरत अपने दोनों हाथों से जुनून के कमर को खींच लिया, जिससे जुनून का हाथ हसरत के कंधों पर चला गया था और उसे अपने बाहों में भरकर बहुत पैशनेटली किस करने लगा। हसरत के किस में किसी तरह की कशिश थी, जिससे जुनून भी महसूस कर पा रही थी। इस वक्त उन दोनों की धड़कनें बहुत फास्ट चल रही थी। जुनून न चाहते हुए भी हसरत के किस के भंवर में फंस रही थी। उसे हसरत का किस करना बुरा नहीं लग रहा था। जुनून अब थोड़ी थोड़ी बहकने लगी थी। उसका हाथ हसरत के गले पर जाने लगा। हसरत ये देखकर जुनून को और भी वाइल्डली से किस करने लगा। हसरत जुनून के अपर लिप्स को वाइल्डली किस करते हुए लीक कर रहा था। अब जुनून भी हसरत के किस में साथ देने लगी। हसरत जुनून के किस से हैरान तो था। अब वो दोनों बहुत ही वाइल्ड और पैशनेट किस कर रहे थे। तभी जुनून की आंखों से एक आंसू गिर गया और जुनून तुरंत ही हसरत को गुस्से में धक्का दे देती है, जिससे हसरत उसे दूर हो जाता है। वही रूही ऋषि का इंतजार कर रही थी। तभी ऋषि उसके पास आकर बैठ जाता है। रूही हैरानी से ऋषि को देखने लगी और बोली, तुम मुझे कुछ दिखाना चाहते थे ना, कहाँ है वो चीज? ऋषि ने कहा, बस 10 सेकंड। वो इतना बोलकर रूही का चेहरा आसमान की तरफ कर दिया और अपने फोन में रोमांटिक सा गाना चलाकर वो भी आसमान की तरफ देखने लगा। रूही मन ही मन गिनतियां गिन रही थी। ऋषि रूही को देखते हुए लास्ट वर्ड काउंट करते हुए कहा, 9, 10। उसके इतना कहते ही आसमान में बहुत खूबसूरत रंग बिरंगे कलर की आतिशबाजी शुरू हो गई। आसमान पूरा हर कलर से भर चुका था। रूही कलरफुल आसमान को और रोमांटिक गानों को फील कर पा रही थी। रूही बहुत सुकून से आसमान की खूबसूरती को देख रही थी और वही ऋषि रूही के चेहरे को प्यार से देख रहा था। उसी पल रूही की नजर समुद्र पर पड़ी, जिस पर पूरा रंग बिरंगा आसमान उस पानी में दिख रहा था, जो देखने में और भी ज्यादा उस पल को खूबसूरत बना रहा था। उसी पल ऋषि ने एक चुकी बजाई और आसमान में एक स्माइली फेस बन गया। रूही उस स्माइली को देखकर उसके चेहरे पर एक स्वीट सी स्माइल आ गई। ऋषि रूही के स्माइल को देखकर खुश हो गया। वो पूरा प्लेस इतना रोमांटिक लग रहा था कि रोड पर चल रहे सभी कपल किस कर रहे थे और सिंगल लोग बस उसे देखकर अपने पार्टनर को मिस कर रहे थे। ऋषि और रूही वो दोनों किसी कपल की तरह आसमान को देख रहे थे। उसी पल रूही अपने जगह से उठ खड़ी हो गई और वो जाने लगी। ऋषि रूही को जाता हुआ देख ऋषि उसके पीछे चलते हुए कहा, हे रुको, मैं भी आ रहा हूँ।
रूही ऋषि को बिना देखे बोली, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। ऋषि उसके बगल में चलते हुए कहा, हाँ मैं जानता हूँ, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि तुम्हें आतिशबाजी देखकर कैसा लगा। रूही उसे बिना जवाब दिए आगे बढ़ने लगी। ऋषि उसके आगे जाते हुए कहा, सच बताना, तुम्हें अच्छा लगा है ना? मैंने देखा तुम्हें मुस्कुराते हुए। रूही आंखें छोटी करते हुए बोली, नहीं, मैं कब मुस्कुराई? ऋषि मुस्कुराते हुए कहा, तुम एक्सेप्ट नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, पर तुम मेरे साथ कुछ देर तक चल ही सकती हो। रूही उसकी बात सुनकर कुछ नहीं बोली और उसके साथ चलने लगी। वो दोनों कुछ देर तक चले ही थे, तभी रूही नॉर्मल वे में बोली, थैंक्स आज के लिए। वो इतना बोलकर जाने लगी। वही ऋषि अपने पैंट में हाथ डाले रूही को जाता देख मुस्कुरा रहा था। वही जुनून हसरत को गुस्से में देखते हुए बोली, आप मेरे बार बार करीब क्यों आते हैं? आपका मेरे करीब आना मुझे पसंद नहीं है। हसरत जुनून के बेहद ही पास जाकर सख्त आवाज में कहा, जब तुम्हें मेरा तुम्हारे करीब आना नहीं पसंद है तो तुमने जो अभी किया वो क्या था? जुनून अपनी आंखें चुराते हुए बोली, वो बस एक गलती है जो मुझसे हो गई थी। हसरत जुनून को गुस्से में देखते हुए जुनून को अपने बाहों में जकड़ लिया और कहा, गलती कभी जानबूझकर नहीं की जाती। जुनून गुस्से में अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए हसरत के बातों को पलते हुए बोली, मैं आप नहीं हूँ जो जानबूझकर मुझे किस कर लेते हैं बिना किसी वजह के। हसरत ने कहा, क्या तुम्हें मेरे किस में साथ देने का कोई वजह था जो तुम मुझसे पूछ रही हो? जुनून बोली, मैंने कहा ना, बस वो एक गलती थी जो मुझसे हो गई। जुनून हसरत पर बात पलते हुए बोली, आप मुझे किस हक से इस तरह छूटे हैं? ना आप मुझे अपनी वाइफ मानते हैं और ना ही मैं आपका प्यार हूँ, तो आप बताइए कि आप मुझे किस वजह से छूटे हैं, मैं जानना चाहती हूँ। हसरत गुस्से में आग बबूला होते हुए जुनून को और भी जकड़ लिया और कहा, मुझे तुम्हें छूने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम मेरी लीगली वाइफ हो। हसरत इतना बोलकर जुनून को फिर से वाइल्डली किस करने लगा। वही जुनून गुस्से में खुद से दूर करने लगी। उसी वक्त हसरत जुनून को और भी वाइल्डली किस करने लगा और अपने कदम को उसके तरफ बढ़ाते हुए जुनून को रेलिंग से सटा दिया और अपना हाथ जुनून की कमर से हटा दिया। वही अब जुनून की आंखें भीग चुकी थी। हसरत अपने दोनों हाथ गले में डाल दिया और उसे गले को सकलाते हुए बेहताशा किस करते हुए उसके होठों को टॉर्चर करते हुए काट रहा था, जिससे जुनून का खून हसरत के मुंह में जा रहा था। वहीं जुनून को अपने होठों पर बहुत दर्द हो रहा था और उसको सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगी। तभी हसरत उसे एक पल में ही छोड़ दिया और अपने होठों पर लगी खून को अपने अंगूठे से पूंछ दिया और अपनी गहरी आंखों से जुनून को देखने लगा। वहीं जुनून हसरत से छूटे ही अपने गले पर हाथ रखते हुए लंबी लंबी सांसें लेने लगी। तभी जुनून को अपने गले में कुछ महसूस हुआ। जुनून अपने लगे पर देखने लगी। उसके गले में एक बहुत ही खूबसूरत डायमंड का पेंडेंट था। जुनून अपने गले पर पेंडेंट देखकर हैरान हो गई क्योंकि अभी कुछ वक्त उसके गले पर कुछ नहीं था और अब उसके गले पेंडेंट था। उसी पल हसरत की सख्त आवाज आई, ये पेंडेंट तुम्हें मेरी हर वक्त याद दिलाती रहेगी कि हसरत सिंघानिया तुम्हारा पति है। उसकी बात सुनकर जुनून गुस्से में अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोली, आप मेरे पति नहीं है। जुनून इतना बोलकर उस पेंडेंट को खींचने जाती है। तभी हसरत अपनी सख्त आवाज में कहा, तुम इसे अपने गले से उतारने के बारे में सोचना भी मत, वरना वो करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। हसरत इतना बोलकर जुनून की तरफ बढ़ गया। वही जुनून डर से पीछे जाने लगी। हसरत उसके बेहद पास आकर जुनून के होठों को देखने लगा। जुनून के होठों से अभी भी खून आ रहा था। उसी पल हसरत ने जुनून के कटे होठ पर एक किस करके लीक कर लिया और बिना कुछ बोले जाने लगा। जुनून की आंखों में कुछ अजीब सी फीलिंग दिख रही थी, जैसे वो कितने दिनों से छिपा कर रखी थी और अब उसकी आंखों से झलक रहा था। जुनून अपने होठों को छूने लगी। अब उसके होठों से खून नहीं बह रहा था और उसके होठों की दर्द भी अब थोड़ी कम हो गई थी। आगे जानने सुबह द हेवन पैलेस। हसरत सावर ले रहा था। वो सावर लेते हुए भी उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। तभी हसरत अपने दोनों हाथों से अपने बालों को ऊपर कर दिया और उसके चेहरे पर गिरता हुआ पानी उसके कानों में सुनाई दे रहा था और उसके आंखों के सामने जुनून का चेहरा नजर आ रहा था। वही गार्डन में शीला जी सोफे पर बैठी चाय पी रही थी और सोहिल जी और ऋषि को गार्डन में जॉगिंग करते हुए देख रही थी। तभी ऋषि और सोहिल जी हांफते हुए सोफे पर बैठ गए। शीला जी सोहिल जी को देखती हुई बोली, आपको क्या जरूरत है इतनी जॉगिंग करने की? आपकी उम्र हो रही है और इस उम्र में अपने आप को जवान दिखना है। सोहिल जी मुस्कुराते हुए बोले, हाँ मुझे दिखना है। सबको पता तो चलना चाहिए कि सोहिल सिंघानिया अपने बेटों से कम हैंडसम नहीं दिखते। मैं तो कहता हूँ कि तुम भी जॉगिंग शुरू कर दो, देखो तुम्हारी उम्र हो रही है। शीला जी सोहिल जी की बात सुनकर गुस्से में बोली, आपने अभी क्या कहा? मेरी उम्र हो रही है? लगता है आपकी उम्र के साथ आपकी आंखें भी खराब हो गई है। अपने आप को फिट बनाने के लिए जॉगिंग कर रहे हैं और मैं बिना किसी जॉगिंग के ही इतनी खूबसूरत दिखती हूँ। इतना बोलकर अपना मुंह गुस्से में दूसरी तरफ फेर लेती है। सोहिल जी शीला जी को गुस्से में देखकर मनाते हुए बोले, शीला डार्लिंग, तुम अभी भी खूबसूरत और जवान हो जैसे तुम जवानी में हुआ करती थी। शीला जी सोहिल जी की बातों पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती। सोहिल जी मुस्कुराते हुए शीला जी के पास बैठकर उन्हें मनाने लगते हैं। वही ऋषि अपने मॉम डैड को देख रहा था। तभी उसे रूही की स्माइल करता हुआ फेस याद आया, जिससे वो भी मुस्कुराने लगा। ऋषि के मॉम डैड ऋषि की स्माइल को देखते हुए बोले, तुम इतने खुश क्यों नजर आ रहे हो? हम सुबह से देख रहे हैं। तुम्हें इतनी खुशी नई गर्लफ्रेंड बनाने पर नहीं होती जैसे तुम अभी मुस्कुरा रहे हो। अपनी मॉम डैड की बात सुनकर ऋषि स्माइल करते हुए प्यार से बोला, बस मुझे किसी का मुस्कुराता चेहरा याद आ गया था। ऋषि के डैड ने कहा, लगता है तुम्हें कोई दिल से पसंद आ गई है, जैसे मुझे तुम्हारी मॉम आ गई थी। शीला जी गुस्से में सोहिल जी से बोली, बेफिजूल बात मत करिए, आपको पता है ना कि हमारे बेटे को कभी एक लड़की पसंद नहीं आती। शीला जी थोड़ा परेशान होकर बोली, पता नहीं हमारे बेटों को क्या हुआ है, एक कल रात से खुश है तो दूसरा कल रात से गुस्से में है। ऋषि और सोहिल जी समझ गए कि शीला जी किसकी बात कर रही है। जब ऋषि और हसरत पैलेस आए थे तब उनकी मॉम उन दोनों के चेहरे को नोटिस कर ली थी। तभी गार्डन में से हसरत गुजरा। तीनों हसरत की तरफ देखने लगे। हसरत बिना किसी की ओर देखे अपनी स्पोर्ट कार में बैठकर निकल गया। रॉयल एम्पायर। हसरत अपनी कंपनी में पहुंच चुका था। वो लिफ्ट से निकलते ही अपने केबिन की तरफ बढ़ गया। उसी पर हसरत ने जुनून का डेस्क क्रॉस किया। उसके क्रॉस करते ही वो अपने जगह पर ही ठहर गया और जुनून के डेस्क के पास खड़ा होकर उसके खाली डेस्क को देखने लगा। जुनून अभी तक कंपनी में नहीं आई थी। वो कभी भी लेट नहीं करती थी। हसरत डेस्क को खाली देखकर उसे गुस्सा आने लगा और जुनून को कॉल करने लगा।
पर वो कॉल करने से पहले ही डिस्कनेक्ट कर दिया और अपने केबिन में चला गया। कुछ देर बाद हसरत अपने हेड चेयर पर बैठे अपने कंप्यूटर में सीसीटीवी ऑन किए केबिन के बाहर का सीसीटीवी देख रहा था जहां जुनून का डेस्क था। लेकिन अभी तक जुनून नहीं आई थी। हसरत जुनून का कभी से वेट कर रहा थे। हसरत अब और भी गुस्से में आ गया और अपने कंप्यूटर के केबल को निकाल दिया। ऐसे ही पूरा दिन गुजर गया पर जुनून नहीं आई। अगले दिन आज हसरत फिर से जुनून के डेस्क के पास खड़ा था और वो डेस्क अभी भी खाली था। हसरत ने गुस्से में कहा, तुम मुझसे भागने की कोशिश कर रही हो पर मैं तुम्हें खुद से दूर भागने नहीं दूंगा। हसरत इतना बोलकर गुस्से में उसके डेस्क को देखकर लिफ्ट की तरफ बढ़ गया और वो कंपनी से बाहर निकलकर अपनी कार में बैठ गया और बहुत स्पीड से कार चलाने लगा और उसकी कार सीधा जुनून के घर के पास रुकी। हसरत गुस्से में अपने भारी कदमों से जुनून के घर की तरफ बढ़ रहा था और वो कुछ देर में जुनून के घर के बाहर खड़ा था पर जुनून का घर तो लॉक था। हसरत की अब आंखें गुस्से में लाल हो चुकी थी। हसरत अपना फोन निकालते ही जुनून को कॉल करने लगा पर जुनून का फोन स्विच ऑन ऑफ बता रहा था। हसरत ने फिर से ट्राई किया और बार बार ट्राई किया फिर भी उसका फोन स्विच ऑन ऑफ ही बता रहा था। उसी पल हसरत गुस्से में अपनी मुट्ठी कस ली और जोरदार दीवार पर एक पंच मार दिया जिससे दीवार कुछ हद तक अंदर चला गया था। हसरत वहां से जाने लगा पर पंच मारने की वजह से उसके हाथ से खून बहकर नीचे गिर रहा था। हसरत ने जुनून को कई जगह ढूंढा पर जुनून नहीं मिली। फिर हसरत सीधा कंपनी के लिए निकल गया। रॉयल अंपायर सिया हसरत के केबिन के बाहर खड़ी थी। उसी पल हसरत सिया को बिना देखे ही केबिन में चला गया। सिया हैरानी से हसरत को देखने लगी और खुद से बोली, ये क्या था? मैं सर के केबिन के बाहर ही खड़ी हूँ फिर भी सीओ सर मुझे बिना देखे ही चले गए। सिया सोचते हुए आगे बोली, सीओ सर आज इतने गुस्से में क्यों है? आज तक मैंने उन्हें इतने गुस्से में नहीं देखा। सिया डरते हुए हसरत का केबिन का डोर नॉक करती है। उसी पल हसरत की गुस्से भरी आवाज आई, कम इन। सिया केबिन के अंदर चली गई। सिया केबिन में पहुंचे ही हसरत की वर्किंग टेबल के पास जाकर खड़ी हो जाती है। सिया की नजर हसरत के हाथ पर पड़ी जो टेबल पर था। सिया हैरानी से हसरत को देखने लगी। हसरत अपने चेयर पर लीन था। सिया डरते हुए बोली, सीओ सर आपके हाथ से खून बह रहा है, आपको इस पर फर्स्ट एड कर लेना चाहिए। हसरत अपनी आंखें खोलते हुए गुस्से में उसे घूरने लगा और कहा, तुम्हें जो काम है वो कहा और मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सिया घबराते हुए बोली, सॉरी सर वो आपकी 1 घंटे में कॉन्फ्रेंस रूम में एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है। सिया टेबल पर कुछ फाइल रखते हुए बोली, जुनून 1 हफ्ते बाद आएगी इसलिए उसने ये कुछ फाइल आपको देने के लिए मेरे पास छोड़कर गई है। हसरत गुस्से में चेयर से खड़ा होते हुए कहा, वो कब आई थी? सिया डर गई और बोली, वो लगभग 1 घंटे पहले। हसरत गुस्से चिल्लाते हुए कहा, तुमने उसे जाने क्यों दिया, वो भी मेरे बिना परमिशन के? सिया डर से कांप गई और डरते हुए बोली, सॉरी सीओ सर। हसरत गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, यहाँ से चली जाओ, इससे पहले मैं तुम्हें कंपनी में निकाल दूं। सिया डरते हुए वहां से चली गई। ऐसे ही पूरा दिन गुजर गया। रात का वक्त मुंबई के रोड पर रात में भी बहुत भीड़ थी और उस भीड़ में शामिल रूही, जुनून और यश तीनों ही मुंबई के खूबसूरत रोड पर घूम रहे थे। तीनों ही मुस्कुरा रहे थे। तीनों के हाथ में आइसक्रीम थी। रूही आइसक्रीम खाते हुए बोली, हम तीनों कितने दिनों बाद एक साथ घूम रहे हैं ना? यश जुनून को देखते हुए कहा, हाँ मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि हम साथ हैं। यश जुनून को जब पहली बार देखा था तब से अब तक यश जुनून को पसंद करता आ रहा है पर यह बात अभी तक जुनून को नहीं बताया था। जुनून हंसते हुए बोली, तब चलो आज हम खूब मजे करते हैं। तीनों रोड पर हंसते मुस्कुराते हुए घूम रहे थे। तीनों कभी एक जगह पर तो कभी दूसरे जगह पर घूम रहे थे। रूही और जुनून दोनों ही कुछ न कुछ खाते चल रही थी और वही यश उन दोनों को इतना खाता देख हैरान था। रूही चलते शिकायत करते हुए जुनून से बोली, तुम्हारे जॉब की वजह से हम अच्छे से मिल नहीं पा रहे था इसलिए मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी पर अब तू मेरे साथ पूरे 1 हफ्ते तक रहेगी। रूही जुनून को गले लगाते हुए खुशी से बोली, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। जुनून भी उसे अच्छे से हक करते हुए बोली, हाँ मैं भी। यश ने भी स्माइल करते हुए कहा, और मैं भी। रूही उसके गले से हटते हुए बोली, इस दिन को याद रखने के लिए चलो हम एक सेल्फी लेते हैं। यश ने कहा, ठीक है पर मेरे फोन में क्योंकि मेरे पास हम लोगों की एक साथ में एक फोटो भी नहीं है। सबसे अच्छी मेरी फ्रेंड है तो तेरे फोन में क्यों सेल्फी लेंगे? रूही जुनून का हाथ पकड़कर बोली। यश गुस्से में रूही को देखने लगा। रूही भी उसे गुस्से में देखने लगी। तभी जुनून उन दोनों के बीच में आते हुए बोली, तुम दोनों एक दूसरे को घूरना बंद करो। फोटो मेरे फोन से लेंगे और मैं तुम दोनों को सेंड कर दूंगी। ये तो सही रहेगा ना? यश और रूही एक दूसरे से मुंह फेर लेते हैं और एक साथ कहते हैं, ठीक है हमें मंजूर है। जुनून अपना फोन निकालकर सेल्फी लेते हुए बोली, स्माइल। तभी रूही की नजर जुनून के गले पर पड़ी और हैरानी से बोली, जुनून ये तेरे गले में पेंडेंट कैसे? मैंने तो कभी तुझे पहनते हुए नहीं देखा। जुनून अपने गले को देखने लगी है। उसी पल उसे हसरत की कही हुई बातें याद आ जाती है। यश ने भी देखते हुए कहा, ये तो डायमंड का लगता है। जुनून के बोलने से पहले रूही छेड़ते हुए बोली, ये तो बहुत खूबसूरत है। इतना महंगा गिफ्ट किसने दिया है? क्या ये तेरे बॉस ने दिया है? मैंने कहा था ना वो तेरे लिए कोई तो फीलिंग रखता है। जुनून अपनी नजरें चुराते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, तू ज्यादा सोच रही है। ये तो मेरे पास कभी से था इसीलिए मैंने सोचा मैं इसे पहन लूं। रूही उसके नजरों को पहचान गई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, मेरी सोलमेट, मैं तेरे नजरों को अच्छे पहचान सकती हूँ। यश रूही की बात सुनकर चिढ़ गया और जुनून से कहा, तुम इस पेंडेंट को निकाल दो, मैं तुम्हारे लिए दूसरी ला दूंगा। यश की बात सुनकर जुनून तुरंत झूठ बोली, ऐसा कुछ नहीं है, इसे पेंडेंट को मेरी दादी ने दिया था इसलिए मैंने इसे पहना है, तो तुम दोनों ज्यादा मत सोचो और चलो। जुनून इतना बोलकर चली गई। 1 हफ्ते बाद पैलेस में हसरत सीढ़ियों से हॉल में आ रहा था। वहीं उसके मॉम डैड सोफे पर बैठे हसरत को आता देख रहे थे। शीला जी बोली, 1 हफ्ते हो गए हैं पर अभी भी उसका गुस्सा उसके चेहरे पर साफ दिख रहा है। सोहेल जी हसरत को देखते हुए बोले, हाँ सही कहा, इसका गुस्सा देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी कपल में झगड़ा हुआ हो। शीला जी गुस्से में बोली, हमारे बेटे की एक फीमेल फ्रेंड नहीं है और कहना चाहते हैं कि इसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी। ऋषि भी ऑफिस जाने के लिए हॉल में आ चुका था। ऋषि बोला, भाई मैं भी आपके साथ चलता हूँ, आप मुझे मेरे कंपनी तक ड्रॉप कर दीजिएगा। हसरत ऋषि की बातों को इग्नोर करके बहुत तेजी से पैलेस से निकल गया। वहीं ऋषि अपना मुंह खोले उसे देखते रह गया। रॉयल अंपायर
हसरत अपने कंपनी एंट्रेंस के पास कार रोक देता है। एंट्रेंस पर खड़ा एक आदमी कार की गेट खोल देता है। हसरत कार से उतरकर अपने कोट का बटन बंद करते हुए कंपनी के अंदर चला जाता है। हसरत लिफ्ट में जाते ही उसे कुछ महसूस हुआ और कुछ सेकंड्स में ही लिफ्ट खुल गया और भी तेजी से जुनून के डेस्क की तरफ बढ़ गया और कहा, माय लैवेंडर गर्ल। आगे जानने के लिए सुनते रहिए क्रूएल्टी ऑफ माय सीईओ, सर्फ पॉकेट एफएम।